हे, लाइव किए क्लास? क्या नाम है आपका? मैथ वाला क्लास में आप गड़बड़ क्या कर देते हैं? कहाँ हट गया था? है क्या क्या दबते रहते हैं आप? कुछ और नहीं दाबना है, सिर्फ क्लास ऑन कर देना है, बैठे रहना है और कमेंट का जवाब देना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। मैथ वाला मास्टर अभी बोल रहा था हमको, वो कुछ दाबते रहता है। क्या हाल चाल? बढ़िया है। बहुत दिन के बाद मिले हैं हो। 10 दिन, 10 दिन से ज्यादा। अरे शुक्रवार को मिले थे ना महाराज? अरे पिछले शुक्रवार को। शुक्रवार 8 दिन, शनिवार रविवार सोमवार, 11 दिन। बाप रे, बड़ी दिन के बाद, 11 दिन के बाद मिले। चलिए, क्या दिक्कत है? फिर भी प्यार तो वही बना हुआ। क्या दीदी जी लोग, आज तो सुबह वाली बैच की लड़की को मौसी बनाए हैं अपना। आप लोग अभी दीदीए जी रहिए, ठीक है? आइए पढ़ते हैं। क्या पढ़ा रहे थे? दीजिए थोड़ा सा दीजिए। है यहाँ पे कमेंट कहाँ आया है? कमेंट कहाँ ना आया है यहाँ पे? अरे दीपेन, अपने से आकर के लाइव कीजिए। क्या इसको लाइव करने के लिए नहीं होता है तो काहे के लिए भेज देते? अपने से कीजिए महाराज, अजीब हाल है आप लोग का। ठीक है, मुंह देखते रहते हैं। सारा क्लास अपने से लाइव कीजिए, उसके बाद दीजिए ये सबको। सबको कुछ हो आता पता नहीं। देख लीजिए सब चीज ठीक, अपने से देखिए। वो सबको रखिए खाली ऊपर से। चलिए, सुनिए। चलिए, अब आ जाइए। देखिए, हम लोग जो है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। एक है साहित्यिक स्रोत, एक है विदेशी यात्रियों का विवरण, और एक है पुरातात्विक स्रोत। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं साहित्यिक स्रोत पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है, और जो दूसरा हम लोगों को पढ़ना है वह है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। जो विदेशी यात्रियों का विवरण है, उस विषय में आगे हम बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले 2, 4, 5 प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं। और यहां पर तो हमको नहीं लगता है क्वेश्चन होगा। है, हाँ है। नहीं, ये तो वो वाला क्वेश्चन है। वो वाला क्वेश्चन है। खैर, ये तो पूछना है नहीं। अच्छा, नहीं भेजा था, कोई बात नहीं है। ऐसे हमको याद है ना, हम पूछना देंगे, ठीक है? हे, उठिए, खड़ा होइए।
मुंतखाब उल लुआब किसकी रचना है? क्या? मुंतखाब उल लुबाब किसकी रचना है? सब खा पी करके बैठ गए ना। खफी खाना जी, खफी खां। तो आप अभी खड़ा ही रहिए थोड़ा देर, तब ना अच्छा लगेगा। ए लड़का, ए खड़ा हो। आलमगीर नामा किसकी रचना है? अबुल कलाम आजाद। खड़ा रहिए। मोहम्मद काजिम सिराजी। खड़ा रहिए ना जी। जब आप देखिए मारेंगे एक। ए लड़की, ए खड़ा हो जाइए, खड़ा हो उधर, खड़ा हो जाइए। हाँ बताइए। आईने अकबरी के लेखक कौन है? ऐसा है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? हाँ कितना बढ़िया से बताए थे, बताइए। कितना डेली जो है मात्र 10 गो, मुश्किल से 8 गो 10 गो बताते थे। कितना बढ़िया से बताए, बताइए आप हमको। चलिए पीला टी शर्ट, खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। पीला टी शर्ट, आप तो दूसरा ड्रेस पहने हुए हैं। तो आप कहां बोले? हम तो नहीं सुने। आगे बोलिए आप। है लड़की ने, लड़की बैठी है, लड़का खड़ा है, बैठी, खड़ा होइए। है लड़का, है हाँ खड़ा होइए। बताइए। नुस्ख ए दिल खुशा, नुस्खा ए दिल खुशा। भीमसेन बैठ जाइए। है टोपी, ए टोपी, ए खड़ा हो जाइए। टोपी एससी, एससी वहां पे जो लिखा हुआ है। हाँ हाँ बताइए। चार चमन के रचयिता। क्या होगा? चंद्रभान ना। चलिए आप खड़ा हो जाइए, आप खड़ा होइए। हाँ बताइए। बाबर ने अपने गुरु उबैदुल्ला अहरारी के सम्मान में कौन सा पुस्तक लिखा? छूटा है तो हम क्या करें, हम ठेका लिए हैं। ए लड़की, ए उधर खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए उधर, उधर हाँ खड़ा होइए। नहीं नहीं आगे वाली बैठिए, आगे वाली बैठिए। हाँ ठीक है बताइए। सेम क्वेश्चन। बाबर ने अपने गुरु उबैदुल्ला अहरारी के सम्मान में कौन सा पुस्तक लिखा? चोरियों करने नहीं आता है। चोरियों करने के लिए अकल चाहिए, है कि ना? ही नहीं किताब सीधे सीधे छाप दिए। ये हो तो दिक्कत है ना, पता चलिए न जाता है किताब सीधे सीधे छापिएगा तो। ठीक है तो कहां कुछ बोल रहे हैं आप? क्या? खान अब्दुल गफ्फार खां आए, तब सैयद अहमद खां, अमीर अली खां, मोहम्मद कासिम ननोतवी। बोलिए ना जी, कुछ हो तो बोलिए। शाह अब्दुल्ला, शाह अब्दुल्ला, शाह अब्दुल्ला। चलिए लड़की, आई उधर व्हाइट ड्रेस। हाँ खड़ा हो जाइए, व्हाइट ड्रेस। नहीं नहीं पीछे वाली बैठी है, आगे वाली, पीछे वाली बैठी है, आगे वाली से पूछे। हाँ खड़ा हो जाइए। हाँ बताइए। इकबाल नामा ए जहांगीरी
किसकी रचना है? आए नहीं आए थे? कहां बकरी चराने गए थे? चलिए अब आ जाइए। तो आपको जो है आपको जो है बताए थे नहीं, इससे पहले भी क्लास में खड़ा किए हैं। हाँ खड़ा रहिए। अब आप लोग जो है आप लोग मुंह देखिए इस सब का, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं। एडमिशन हो गया है आपका? ए उजला ड्रेस, एडमिशन हो गया है? एडमिशन हो गया? कब एडमिशन लिए हैं? कितना दिन पहले? 10-20 दिन पहले? 10 दिन या 20 दिन या 20 + 10 30? 1 महीना पहले? कौन 1 महीना नहीं हुआ है? पढ़े हैं नहीं सब? नहीं पढ़े हैं? कहा एडमिशन लेकर के मौसी गांव चले गए थे? अच्छा बैठ जाइए आप। अच्छा बैठ जाइए आप लोग तो पढ़े हैं, आप लोग को तो बैठने का कोई अथी है नहीं, काहे कि वो लड़की हमको नई नजर आई इसलिए हम उसको बैठा दिए, ठीक है। आप लोग तो पढ़े, आप तो बहुत पुरानी है, समझ गए। वो भी बहुत पुरानी है, ये भी थोड़ा नई लग रही है। नई भी लग रहे हैं फिर भी आपको खड़ा करेंगे क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था। खाली जोर से झगड़ते हैं। चलिए समझिए। अब देखिए हम आपको यह चैप्टर पढ़ाते हुए पहले भी बोले हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तो ये तो चैप्टर है, एगो दिल्ली सल्तनत और एगो मुगल काल। बात अगर दिल्ली सल्तनत की करें, दिल्ली सल्तनत का कालखंड है 1206 से 1526 और मुगल काल का कालखंड है 1526 से 1707। अब आपको दिल्ली सल्तनत का जो कालखंड 1206 से 1526 है, दिल्ली सल्तनत का जो कालखंड 1206 से 1526 है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही एगो विजयनगर और एगो बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का उदय 1336 ईस्वी में हुआ और विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने कर्नाटक के क्षेत्र में शासन किया और बहमनी साम्राज्य का उदय 1347 ईस्वी में हुआ और बहमनी साम्राज्य के शासकों ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में शासन किया। कई सारे विदेशी यात्री जैसे निकोलो कांटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंग पायस, बारबोसा, नुनीज, ये सब विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया। निकितीन ये बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। निकितीन ये बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। ये सभी विदेशी यात्री थे जिनका संबंध अलग अलग देश से था। ये सभी विदेशी यात्री जो थे जिनका संबंध अलग अलग देश से था, ये सभी विदेशी यात्री अलग अलग कालखंड में, अलग अलग वर्षों में, अलग अलग शासक के समय भारत की यात्रा पर आया और अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के विषय में लिखा, जिससे हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। जैसे अगर बात करें हम निकोलो कांटी की, निकोलो कांटी नाम है, विद्वान का नाम है, निकोलो कांटी विद्वान का नाम है और निकोलो कांटी नामक विद्वान, निकोलो कांटी नामक विद्वान विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था।
निकोलो कांटी जो कि इटली का रहने वाला था, निकोलो कांटी जो कि इटली का रहने वाला था, ये 1420-21 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया और इस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक हुआ करते थे देवराय प्रथम। इन्होंने पुस्तक लिखी है और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कांटी। ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कांटी। और ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कांटी नामक साहित्य में इन्होंने अपने समय के भारत का विवरण प्रस्तुत किया। जब ये भारत आए थे 1420-21 ईस्वी में, उस समय भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी, क्या सामाजिक स्थिति थी, क्या आर्थिक स्थिति थी, इस विषय में उन्होंने अपनी रचना में लिखने का काम किया। निकोलो कांटी के बाद एक फारस या ईरान, जैसे भारत कहिए, इंडिया कहिए, हिंदुस्तान कहिए, जम्बूद्वीप कहिए, आर्यावर्त कहिए, सब एक बात है, हां या ना? हां। उसी प्रकार से फारस कहिए या ईरान कहिए, दोनों एक बात है। फारस या ईरान का रहने वाला था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक अब्दुल रज्जाक ये फारस अर्थात ईरान का रहने वाला था। ये 1442-43 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया और भारत के अंतर्गत इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया और इन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांत में विजयनगर साम्राज्य का वर्णन दिया। और जब ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था तो उस समय अगर हम लोग देखें तो उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक हुआ करते थे, उनका नाम था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। फिर आपको एक विदेशी यात्री हुआ करते थे, उनका नाम था डोमिंग पायस। है ये दोनों कहां गया था? है हीरो साहब कहां? पानी पीने गया था। पानी पीने गया था। ओ आय तोरी, पहले से बैठा कीजिए महाराज, ऐसे मत कीजिए। इसके बाद एक विदेशी यात्री हुआ करते थे जो मध्यकाल में भारत की यात्रा किया, उसका नाम था आपको डोमिंग पायस। डोमिंग पायस। डोमिंग पायस या इसी को पेस भी कहा जाता है। डोमिंग पायस को ही पेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेस। पेस भी कहा जाता है। और एक विदेशी यात्री है, उसका नाम है बारबोसा। क्या नाम है? बारबोसा। बारबोसा। डोमिंग पायस और बारबोसा की अगर आप बात करेंगे तो ये दोनों पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? पुर्तगाल। पुर्तगाल के रहने वाले हैं और ये दोनों 1515-16 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक हुआ करता था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के समय ये लोग विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। फिर इसके बाद एक अन्य पुर्तगाली यात्री हुआ करता था, उसका नाम था नुनीज। नुनीज। नुनीज पुर्तगाली यात्री था। यह 1535 ईस्वी के समय अच्युत देवराय के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। अच्युत देवराय। अच्युत देवराय के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। तो ये तमाम ऐसे विदेशी यात्री है जो मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आया और अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के विषय में लिखने का काम किया, जिससे हमें भारत के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होती है। ये सभी ऐसे विदेशी यात्री है जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया है। वही अगर हम लोग बात करें बहमनी साम्राज्य, तो बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आने वाला एक विदेशी यात्री है, उसका नाम है निकितीन। 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 निकितीन रूस का रहने वाला था। रूस का रहने वाला था। यह 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया और जब यह बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था तो उस समय बहमनी साम्राज्य के सुल्तान हुआ करते थे मोहम्मद शाह तृतीय। मोहम्मद शाह तृतीय। मोहम्मद शाह तृतीय उस समय बहमनी साम्राज्य के शासक हुआ करते थे। इन सभी विदेशी यात्रियों के अलावे एक और मध्य काल में
भारत की यात्रा पर आया और दक्षिण भारत की यात्रा पर आया था। दक्षिण भारत, उसका नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो, मार्को पोलो, मार्को पोलो इटली, राहुल गांधी का नानी गांव इटली, इटली के वेनिस शहर का रहने वाला था। इटली के वेनिस शहर, वेनिस, वेनिस, इटली में एगो शहर है वेनिस। जैसे भारत में एगो शहर है पटना, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, उसी प्रकार से इटली में एक शहर है वेनिस। कौन सा? वेनिस, वेनिस। इटली के वेनिस शहर का रहने वाला था मार्को पोलो। और मार्को पोलो 13वीं सदी में भारत की यात्रा किया। और मार्को पोलो जो 13वीं सदी में भारत की यात्रा किया, काफी धनवान था। मार्को पोलो काफी धनवान था। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि चीन की भी यात्रा किया। उन्हें यानी मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। यानी मध्यकाल में जितने भी विदेशी यात्री भारत की यात्रा किए, उन यात्रियों में उन्हें राजकुमार कहा गया। क्या कहा गया? राजकुमार। ऐसे यात्रियों में राजकुमार वैन सॉन्ग को कहा जाता है। किसको? वैन सॉन्ग। यात्रियों में राजकुमार वैन सॉन्ग। लेकिन इसी प्रश्न में अगर यह जोड़ दे मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार, तब उत्तर हो जाएगा मार्को पोलो। मार्को, जैसे यहां पर एक प्रश्न हम आप सभी से जानना चाहते हैं सम्मिलित रूप से, भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त, दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र। चलिए, मैक्सिमम लोग के मुंह से आवाज आया है, ये तो अच्छी निशानी है, ये अच्छी बात है। लेकिन सब लोग के मुंह से आवाज नहीं आया है, क्योंकि सब लोग थोड़े पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, समझे। लेकिन प्रयास कीजिए सब लोग पढ़े, समझे, सब लोग पढ़िए। और हम क्या बोलेंगे? हम यही न बोलेंगे, हम पढ़ने ही न बोलेंगे, हम दूसरा कुछ थोड़े आपको बोलेंगे करने, नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो पढ़िए मन से महाराज। इसके बाद बात अगर आप मुगल काल की करेंगे, मुगल काल में कई सारे विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आए। जैसे अकबर के समय रॉल्फ फिंच आया, जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो आया, फिर शाहजहां के समय टेवर्नियर, बर्नियर, मनुची आया। ये सभी विदेशी यात्री थे जो शाहजहां के समय भारत की यात्रा पर आया। तो ये तमाम विदेशी यात्री है जो भारत की यात्रा पर आया। और भारत की यात्रा पर आने के बाद इन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, उस यात्रा वृत्तांत से हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और ध्यान दीजिएगा, जब आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे, क्वेश्चन बैंक में मुख्य तौर पर जो आपको प्रश्न मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में मुख्य तौर पर यही प्रश्न मिलेगा, कौन विदेशी यात्री किस शासक के समय यात्रा किया था। जैसे निकोलो कांटी जब विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था, शासक कौन थे। रॉल्फ फिंच जब भारत की यात्रा किया था, मुगल बादशाह कौन थे। सर थॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था। इस प्रकार के प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और देखिए, जो हम कह देते हैं जनरल कंपटीशन में ब्रह्मा जी का लकीर है, वो चीज कहिएगा कैसे। तो देखिए, परीक्षा होता है, परीक्षा का क्वेश्चन देखिए ना, जाकर के बनाइए ना। परीक्षा होता है, परीक्षा का क्वेश्चन देखिए, जाकर के बनाइए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक हम आपको दिए थे, और बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक जब लॉन्च किए थे, जिस क्वेश्चन बैंक का लोग कॉपी भी कर लिया, खैर उससे कोई दिक्कत ना है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, समझे। उस क्वेश्चन बैंक में इतना तथ्य हम दिए हैं, कोई भी बिहार दरोगा परीक्षा हो, 40 से 50 क्वेश्चन कम से कम उस क्वेश्चन बैंक से रहेगा ही रहेगा, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन। 16 तारीख को मध्य निषेध वाला परीक्षा हुआ है, 50 प्लस क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक से।
वो तो हम ऊपर ऊपर देखे हैं, गहराई से पढ़ेंगे तो हम 60 तक पहुंचा देंगे। 50 प्लस क्वेश्चन है, 50 प्लस क्वेश्चन है, जिसका वीडियो जो है आ जाएगा। पब्लिकेशन वाला को बोले हैं बना करके डाल दीजिए। अब सब काम हम ही करेंगे तो ये भी ठीक नहीं ना है। पब्लिकेशन वाला को बोले हैं कि जो है डाल दीजिए। उसके बाद देखिए 50 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन पूछा है, 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से है, बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक से है। जो भी लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, पहला काम आपका यह होना चाहिए कि उस क्वेश्चन बैंक को लेकर के रट जाइए, आगे से पीछे तक पूरा रट जाइए। आप देखिएगा ई परीक्षा में तो 50 को क्वेश्चन अबे किया है, 50 प्लस क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक से आया है। और आगामी जो बिहार दरोगा का वैकेंसी आएगा ना, उसका जो परीक्षा होगा ना, उसमें भी 40 से 50 क्वेश्चन रहेगा। ये बात हम लिख करके आपको दे सकते हैं, क्योंकि हम बनाए, हमको पता। ताली नहीं बजाइए, अरे सुनिए ना बा महाराज, थोड़ी यही ना आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। ताली मत बजाइए बा, ताली बजा करके मूड खराब कर देते हैं, ठीक है। तो अगले परीक्षा में भी 50 क्वेश्चन रहेगा, हम आपको ये बात लिख करके दे सकते हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। और आपको कहेगा तो हर मास्टर, लेकिन दिखाएगा कोई नहीं। मेरा वीडियो 1 से 2 दिन में आ जाएगा, मेरा वीडियो 1 से 2 दिन में आ जाएगा, देख लीजिएगा आप सब लोग। और दूसरी बात, बिहार दरोगा को लेकर एक टेस्ट होता है सुबह में 8 से 10, वहां से बहुत सारा क्वेश्चन मिला है, मेरे व्हाट्सएप हम सेव किए हुए हैं, और उसका भी वीडियो आ जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा सारा वीडियो 1 से 2 दिन में। जैसे हमको फुर्सत मिलेगा हम डाल देंगे वीडियो, सब चीज छांट लिए हैं। फिर एगो टेस्ट होता है बिहार दरोगा बैच के बच्चों के लिए, प्रत्येक शनिवार को दोपहर में 12:30 बजे से। उस टेस्ट से भी 40 के आसपास क्वेश्चन आया है। मतलब जो भी बिहार दरोगा के लिए करवाते हैं ना, वो जाया नहीं जा सकता है, वो जाया नहीं जा सकता है। मतलब प्रश्न आएगा तो वहीं से आएगा, मतलब करना है तो वही करना है जो हम करवाते हैं। इधर उधर मुंह मारने की जरूरत आपको नहीं है, समझे। और आपको क्या बोले महाराज, यूपीएससी का परीक्षा हुआ, प्राचीन भारत पढ़ाए थे, आप देखे सारा क्वेश्चन आपके नोट से था कि नहीं था? तो आपको हम क्या बोलेंगे बताइए, कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर के यही कह रहे हैं। देखिए हम अभी तक 3-4 गो बुक दिए हैं, लेकिन चारों बुक मार्केट में एक अलग छाप छोड़ा है, समझे। अलग मास्टर सब तो बथेरो बुक दे दिया है, बहुतों बुक दे दिया है, लेकिन जो मार्केट में छाप मेरा बुक छोड़ा है, किसी का बुक नहीं छोड़ा है, समझे। तो काम सीमित करते हैं, लेकिन काम अच्छा करते हैं, टाइम लेते हैं। जैसे बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक आना है, 14 तारीख को आ जाना चाहिए था, लेकिन बीच में 1 सप्ताह हम स्वयं डिस्टर्ब रहे, 1 सप्ताह कुछ भी नहीं किए, पढ़ाई लिखाई संबंधित कुछ करबे नहीं किए, तो इसलिए 1 सप्ताह डिले हो गया है। 21-22 तारीख तक, यानी लेटेस्ट आप मान के चलिए 25 तारीख को जो है बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक लॉन्च हो जाएगा, 25 जुलाई को लेटेस्ट। मेरा टारगेट है 21 ही, लेकिन 4 दिन एक्स्ट्रा करके बोल रहे हैं, 25 जुलाई तक आ जाएगा आपको बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक। और उसका एक प्रैक्टिस सेट भी आएगा, और मार्केट में सबसे अलग हटके रहेगा, सबसे बेहतर रहेगा, समझे। तरीके से हम लोग काम करते हैं, समझे। तो ये चीज है। कुल मिलाकर के यही कहेंगे, जो देते हैं, जो कॉपी में बताते हैं, जो बुक बोलते हैं, जो भी बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले लोग हैं, अभी से उस बुक को लेकर के रटिए, दिन रात एक करके रटिए उस बुक को। समझ में आए ना आए रट जाइए, बाद में पढ़िएगा तो समझिए जाइएगा कहां पे क्या कहा गया है, रट जाइए, समझे। 3-4 का ग्रुप बना लीजिए, रटिए, बोल बोल करके रटिए। जैसे बोल बोल करके हम पहले समझा देते हैं, समझाने के बाद लिखा देते हैं, फिर याद करवाते हैं, बोल बोल करके याद करवाते हैं, बोल करके याद कीजिए, समझे। लिखिए, अब बैठ जाइए दीदी जी लोग, भाई जी लोग बैठिए, बैठ जाइए, अब लिखिए। एक नंबर में मार्को पोलो, मार्को पोलो, मार्को पोलो। मार्को पोलो, मार्को पोलो, मार्को पोलो, मार्को पोलो, डैश देकर लिखिएगा।
इन्हें मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार, इन्हें मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार, इन्हें मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। ये इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। ये इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। ये इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। ये इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। ये इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। ये इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। इन्होंने 13वीं सदी में दक्षिण भारत की यात्रा किया। इन्होंने 13वीं सदी में इन्होंने 13वीं सदी में दक्षिण भारत की यात्रा किया। इन्होंने 13वीं सदी में दक्षिण भारत की यात्रा किया। इन्होंने 13वीं सदी में दक्षिण भारत की यात्रा किया। चलिए जानते हैं मार्को पोलो में दो गो बात याद रखिए, ये कहां का रहने वाला था और मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता। ये दो गो बात याद रखिएगा। आज तक क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो यही दो गो प्रश्न पूछा और ये दोनों बात पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, अगर मार्को पोलो से पूछेगा तो यही दो गो बात पूछेगा। समझ गए? आगे आगे लिखिए निकितीन। निकितीन निकितीन एज इट इज लिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसा नहीं ना कि जैसे बताएं वैसे ही लिखा है, ये तो कोई जरूरी ना है। ठीक है, ये तो कोई जरूरी थोड़े हुआ। ठीक है, निकितीन ये रूस के रहने वाले थे। ये रूस के रहने वाले थे। ये रूस के रहने वाले थे। इन्होंने ये रूस के रहने वाले थे। इन्होंने 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की यात्रा किया। बहमनी साम्राज्य की यात्रा किया। बहमनी साम्राज्य की यात्रा किया। यात्रा किया। उस समय बहमनी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय थे। मोहम्मद शाह तृतीय थे। मोहम्मद शाह तृतीय थे। मोहम्मद शाह तृतीय थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, निकोलो कांटी। निकोलो कांटी आगे हेडिंग मारिएगा, निकोलो कांटी। निकोलो कांटी डैश देकर, निकोलो कांटी डैश देकर। ये इटली का रहने वाला था। 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 इटली का रहने वाला था। इन्होंने 1420-21 ईस्वी में इन्होंने 1420-21 ईस्वी में
1420-21 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम हुआ करते थे। देवराय प्रथम हुआ करते थे। अब आगे अब्दुल रज्जाक, एक मिनट, इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कांटी नाम से लिखा है। इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कांटी नाम से लिखा है। इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कांटी नाम से लिखा है। फुल स्टॉप। ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कांटी नाम से लिखा है। फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा अब्दुल रज्जाक डैश देकर ये फारस अर्थात ईरान के रहने वाले थे। इन्होंने 1442-43 ईस्वी में इन्होंने 1442-43 ईस्वी में इन्होंने 1442-43 ईस्वी में इन्होंने 1442-43 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। इस समय यहां के शासक देवराय द्वितीय हुआ करते थे। इस समय यहां के शासक देवराय द्वितीय हुआ करते थे। इस समय यहां के शासक देवराय द्वितीय हुआ करते थे। इस समय यहां के शासक देवराय द्वितीय हुआ करते थे। देवराय द्वितीय हुआ करते थे। इस समय यहां के शासक देवराय द्वितीय हुआ करते थे। चलिए आगे डोमिंग पायस और बारबोसा। डोमिंग पायस और बारबोसा। डोमिंग पायस और बारबोसा। डोमिंग पायस और बारबोसा बोर्ड पे लिखा हुआ है। डोमिंग पायस और बारबोसा। पेस 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 पेस, हाँ पेस। डोमिंग पायस और बारबोसा
पूछना है उठ के खड़ा होकर के पूछना है, नहीं तो हम जवाब नहीं देते हैं, 4 गो बातों कह देते हैं। ठीक है, डोमिंग पायस और बारबोसा। ठीक है, तो आज मूड ठीक है इसलिए कुछ नहीं कहे, नहीं तो 4 गो बात अभी तक आप सुन गए रहते। ठीक है, और आप लोग ये मत समझिए कि ये आदत मेरा आज का है ना, 2017 से पढ़ाना शुरू किया तब्बे से है। जब दुइयो के विद्यार्थी था तैयो जो था वही था, समझे। डोमिंग पायस और बारबोसा। अरे जाइएगा कहाँ, कहाँ जाइएगा, पढ़ाई कहाँ होता है, इतना मटेरियल कहाँ दिया जाता है, चाहे साइंस हो या आर्ट। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न कहाँ मिलेगा, किसके नोट में मिलेगा, नोट में बहुते कुछ मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं मिलेगा। जाइएगा कहाँ, भटक करके आना ही होगा, चाहे आप जैसे आइए, टेस्ट में आइए, बैच में आइए, कुछो में आइए, आना तो पड़ेगा ही, समझे। डोमिंग पायस और बारबोसा लिखिए। अब तो बुक उक लिखने लगे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, नहीं तो पहले बहुत पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ पाते, बुक लिखने लगे हैं ना। ठीक है, और टाइम सीमित है, टाइम सोच रहे हैं एगो बैच कम करेंगे, 4 गो फाउंडेशन बैच है ना, एगो फाउंडेशन बैच कम करेंगे, एगो टारगेट बैच कम करेंगे, तो फिर टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। ठीक है, नहीं कम करेंगे। ठीक है, पढ़ना भी जरूरी है महाराज। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे, ऐसा थोड़े है कि सिर्फ साल 2 साल पढ़ाना है, अभी 10 बरस पढ़ाना है महाराज। डोमिंग पायस और बारबोसा 10 बरस के बाद छोड़ देंगे। ठीक है, तब नहीं पढ़ाएंगे। डोमिंग पायस और बारबोसा डैश देकर लिखिए। ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे। ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे, फुल स्टॉप। ये दोनों 1515-16 ईस्वी में, ये दोनों 1515-16 ईस्वी में, ये दोनों 1515-16 ईस्वी में, 1515-16 ईस्वी में, 1515-16 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया। उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय हुआ करते थे। उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय हुआ करते थे। आगे नुनीज, 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 नुनीज बोर्ड पे लिखा हुआ है, नुनीज, नुनीज डैश देकर लिखिएगा। ये पुर्तगाली यात्री थे। ये पुर्तगाली यात्री थे जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर, जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर, जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर, जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए थे, जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए थे। उस समय वहां का शासक अच्युत देव राय था। उस समय वहां का शासक अच्युत देव राय था। उस समय वहां का शासक अच्युत देव राय था।
उस समय वहां का शासक अच्युत देव राय था। अच्युत देव राय था। आगे 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 7 नंबर में रॉल्फ फिंच नामक ब्रिटिश, रॉल्फ फिंच लिख देते हैं आगे 7 नंबर में। 6 नंबर हुआ है 7 नंबर में। आगे रॉल्फ फिंच नामक ब्रिटिश, रॉल्फ फिंच नामक ब्रिटिश अकबर के समय, रॉल्फ फिंच नामक ब्रिटिश, रॉल्फ फिंच नामक ब्रिटिश अकबर के समय, रॉल्फ फिंच नामक ब्रिटिश अकबर के समय, अकबर के समय भारत की यात्रा पर आया था। अब आगे मुगल काल पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे क्या है, कैसे आगरा दरबार में आया था। ठीक है, आगे अगला पॉइंट कैप्टन हॉकिंस और अगला पॉइंट कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, सर टॉमस रो नामक अंग्रेज, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो नामक अंग्रेज जहांगीर के समय भारत की यात्रा पर आया था। जहांगीर के समय भारत की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट पॉइंट टेबरनियर, बर्नियर, मनुची, जैसे टेबरनियर, बर्नियर, बर्नियर, मनुची, टेबरनियर, बर्नियर, मनुची अलग अलग है। टेबरनियर पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कौन कहां का था, क्या था, नहीं था। ठीक है, टेबरनियर, बर्नियर, मनुची जैसे विदेशी यात्री शाहजहां के समय, टेबरनियर, बर्नियर, मनुची जैसे विदेशी यात्री शाहजहां के समय भारत की यात्रा पर आया, शाहजहां के समय भारत की यात्रा पर आया। वहां पे कमेंट का जवाब दे रहे हैं जी, मुंह देख रहे हैं, हैं? हैं? क्वेश्चन बैंक एकदम आएगा, क्या बात करते हैं। कमेंट करने होता है आपको, बट कुछ और होता है। जानते हैं बचपन में पढ़ते थे, यूकेजी या 1 का बात है, यूकेजी या 1, उसमें जो है एगो लड़की थी, हम लोग अरे सुनिए ना महाराज, आप लोग परीक्षा में जो है हिंदी का परीक्षा था, हिंदी या अंग्रेजी का परीक्षा था, हिंदी का था हमको लगता है। उसमें उसको कुछ ने समझ में आया परीक्षा में, तो वो लिखी गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। जब कॉपी चेक हुआ ना, जब रिजल्ट आया, उस लड़की को जो पूरे 1 दिन तक जो है मुर्गा बना करके धूप में रखा गया था, समझे। पूरे 1 दिन मतलब क्लास आवर में, यानी पूरे 1 दिन मतलब पूरे 1 क्लास में
हिंदी के क्लास में, हिंदी का अभी नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक ना, हिंदी के क्लास में सिर्फ, ठीक है। उसका कॉपी जब आया ना तो देखा गया कि वो लिखी है गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, समझे। चलिए अब आगे हेडिंग मारिएगा, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य वही है ही, समझे, इसको कुछ नहीं होता है, खाली बैठल है, पैसा तो लेता है, देते हैं, लेकिन इसको कुछ होता नहीं, क्या कीजिएगा, इसको पता नहीं, हम नहीं लाए हैं, हमको स्टाफ सबसे कोई मतलब नहीं, हम एगो दूगो को लाए हैं और बाद बाकी जो है दूसरे वही एगो दूगो सबको बहाल करता है, समझे। डेली बहाली निकलता है, जब हटाए तब बहाली आ गया। चलिए देखिए, समझिएगा आप। हाँ देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोगों को क्या देखना है। देखिए, जो मध्यकाल में मुस्लिम शासक हुए, मध्यकालीन मुस्लिम शासकों ने जब भारत में शासन करना शुरू किया, मध्यकालीन मुस्लिम शासकों ने जब भारत में शासन करना शुरू किया तो उन लोगों ने मस्जिद का निर्माण करवाया, मस्जिद का निर्माण करवाया। उन लोगों ने मकबरा का निर्माण करवाया, उन लोगों ने बड़े बड़े भवन का निर्माण करवाया, बड़े बड़े भवन का निर्माण करवाया, जैसे कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद हो गया, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद हो गया, शेरशाह सूरी का मकबरा हो गया, अकबर का मकबरा हो गया, जहांगीर का मकबरा हो गया, फिर अलाई दरवाजा हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया। ये सब बड़े बड़े भवन हैं। पहले नाम लिए थे हम आपको मस्जिद का, फिर मकबरा का नाम लिए, फिर बड़े बड़े भवन का नाम लिए। तो ये जो मकबरा, मस्जिद और बड़े बड़े भवन हैं, ये जो बनाए गए हैं, ये मकबरा, मस्जिद और बड़े बड़े भवन हमें यह बताता है कि मध्यकाल में फलना शासक हुआ और फलना शासक ने फलना मस्जिद बनवाया, फलना शासक ने फलना मकबरा बनवाया, फलना शासक ने फलना बड़ा भवन बनवाया। जैसे मध्यकाल में एक मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। फिर मध्यकाल में एक शासक शेरशाह सूरी हुए, शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा सासाराम में बनवाया, जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया। फिर मध्यकाल में शासक आपको शाहजहां हुए, जिन्होंने दिल्ली में लाल किला, दिल्ली में जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल बनाया। और ये जो मकबरा, मस्जिद, बड़े भवन है, कुछ मस्जिद ऐसे भी हैं, कुछ मस्जिद ऐसे भी हैं जहां पहले मंदिर हुआ करता था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया और मुस्लिम शासकों ने लिखा उस मस्जिद पर कि यहां पर पहले फलना मंदिर था, उसको तोड़कर हम मस्जिद बना रहे हैं। लिखा हुआ है। जब आप भारत भ्रमण करेंगे ना, और जब आप मस्जिदों का भ्रमण करेंगे, मकबरा का भ्रमण करेंगे,
बड़े बड़े भवन का भ्रमण करेंगे तो आपको पता चलेगा ये बात। कई सारे एग्जाम्पल है इतिहास में। देखिए, भारत हिंदुओं का देश रहा है स्टार्टिंग से ही। भारत में हमेशा हिंदुओं की आबादी अधिक रही है, चाहे प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो, आधुनिक काल हो या आज का काल हो। हमेशा भारत में अधिकतर आबादी हिंदुओं की ही रही है। और भारत में मंदिर बनना प्रारंभ 300-400 ईस्वी में हो गया था। 300-400 ईस्वी 300-400 ईस्वी में भारत में मंदिर बनना प्रारंभ हो गया था। मंदिर बनना प्रारंभ हो गया था। और इस्लाम धर्म का उदय हुआ है 610 ईस्वी में। मतलब जब इस्लाम धर्म का उदय भी नहीं हुआ, उससे पहले मंदिर सब बनने लगा। आप लोग नहीं जानते हैं कि मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में नहीं हुआ? हाँ या ना? हाँ, मंदिर निर्माण कला का जन्म कौन काल में? गुप्त काल में। गुप्त काल में हुआ है। तो मंदिर का निर्माण तो गुप्त काल में ही होने लगा था। तो बहुत सारे मंदिर बना दिए गए थे। उसी मंदिर को तोड़कर मुस्लिम शासकों ने मस्जिद का निर्माण करवाया, और उसको लग रहा था हमेशा तो मुसलमानों का ही शासन रहेगा। ऐसा हर किसी को लगता है। जैसे अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी को लगता है आजीवन हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस आप भ्रम में जी रहे होते हैं। एक ना एक दिन मोदी जी का भी पतन होना है, चाहे आज हो, कल हो या 5 वर्ष के बाद हो। समझे? तो ये बात है। और हर किसी का पतन होना है, निश्चित तौर पर होना है। इसलिए बहुत ज्यादा मोह माया के चक्कर में मत रहिए। समझे? तो अब लिखना आप प्रारंभ कीजिए। लिखिए एक आध गो पॉइंट, फिर आगे बताएंगे, लिखाएंगे, बताते जाएंगे, लिखाते जाएंगे। चलिए आइएगा, समझिएगा पहले तब लिखिएगा। थोड़ा सा समझिए और देखिए। आगे बताएंगे हम ये बात, लेकिन यहां पर भी बता रहे हैं और आगे भी हम आपको बताएंगे। आपको जो है भारतीय इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए हैं। उन युद्धों में एक आपको तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है। तराइन जगह का नाम है जो कि हरियाणा में है। तराइन जगह का नाम है जो कि हरियाणा में है। और जो तराइन है, तराइन के युद्ध का मैदान हरियाणा में है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ है, यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और उसकी हत्या कर दिया। इसी युद्ध से भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई मानी जाती है। तो जो भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई है, भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध से हुई है। तराइन के द्वितीय युद्ध से हुई है। तराइन के द्वितीय युद्ध से भारत में जो इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई है, इसके बाद सुचारू ढंग से भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना किया और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ऐबक ने एक वंश को स्थापित किया जिसे गुलाम वंश कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 1206 से पहले ही, 1206 ईस्वी से पहले ही भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध से हो गई। और जब भारत में 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध से इस्लामी सत्ता की स्थापना हो गई, अब मुसलमानों का शासन भारत में स्थापित हो गया, तो अब मुस्लिम है, मुस्लिम नमाज अदा करेगा ही करेगा।
पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मुसलमान को कितना बात का पालन करने, 5 गो बात का पालन करने को कहे थे। उसमें एक दिन में 5 बार नमाज अदा करने को कहे थे, हाँ या ना। और मुस्लिम नमाज अदा कहां करता है? मस्जिद में। देखिए ऐसे तो कहीं पर भी लोग नमाज अदा कर सकता है। जैसे आप देखिएगा रोडों पर आदमी नमाज अदा कर लेता है, घरों में नमाज अदा कर लेता है। जैसे अगर आप पूजा करने की ही बात कीजिएगा तो आप कहीं पर भी पूजा कर सकते हैं। आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं, आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, आप रोड पर भी पूजा कर सकते हैं, जहां मन वहां आप पूजा कर सकते हैं। आप नदी में जाकर पूजा कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे गंगा नदी में कोई व्यक्ति स्नान करता है, स्नान करने के बाद वही पानी जो है सूर्य को अर्घ दे देता है। देता है कि नहीं देता है? देता है। तो आप पूजा कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा करने का एक निश्चित स्थान है ना जी, मंदिर है ना, मंदिर है। वैसे ही नमाज अदा करने का एक निश्चित स्थान है मस्जिद। ऐसे आपका मन है, आपको जहां नमाज अदा करना है आप कर लीजिए अगर आप मुसलमान हैं। लेकिन जो नियम कानून है वो यह कहता है कि नमाज अदा कहां होना चाहिए? तो मस्जिद में। कहां होना चाहिए? मस्जिद में। मस्जिद में होना चाहिए। उस पर हमको डर होते रहता है, ठीक है। हाथ मैथ वाला मास्टर इसका बहुते कंप्लेन किया है, बोला ये क्या करते रहता है, खुट खुट करते रहता है, वो क्लासे काट देता है। मैथ वाला मास्टर बोला आज आपका कंप्लेन किया है, समझे? तो थोड़ा सा देखिए बढ़िया से। नाम तो बढ़िया है राम बाबू लेकिन काम है रावण बाबू का, क्लास डिस्टर्ब करता है। चलिए, तो जब भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई तो भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना होने के बाद जो है ऐबक भारत में मस्जिद सब बनवाना शुरू कर दिया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही मस्जिद बनवाया। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया। यहां पर दिल्ली है, दिल्ली में ऐबक ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया। फिर राजस्थान में अजमेर है, राजस्थान के अजमेर में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में एक मस्जिद बनवाया। और ऐबक ने 2.5 दिन में जो एक मस्जिद बनवाया उस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। आपसे आपके परीक्षा में पूछा गया है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो इसका उत्तर होगा यह एक प्रकार का मस्जिद है। यह क्या है? एक प्रकार का मस्जिद है। मस्जिद है, समझ गए? तो अब नीचे से पहला पॉइंट लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एक नंबर में पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा, पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा। ऐबक ने यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने या ऐबक ने, जो भी लिखना है आप लिखिए अपना। आए क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद लिख देते हैं, चिंता मत कीजिए। हाँ नीचे कर दे। ओ अच्छा ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। एक मिनट दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया।
राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया। 2.5 दिन के झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया। 2.5 दिन के झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया। 2.5 दिन के झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया। चलिए, इसके बाद देखिए, जो ऐबक साहब थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वो अपना गुरु बख्तियार काकी को मानते थे। बख्तियार काकी और बख्तियार काकी के सम्मान में ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। और ऐबक कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनाना चाहता था, लेकिन ऐबक जब कुतुब मीनार की नींव रखी और कुतुब मीनार बनना प्रारंभ हुआ, तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही ऐबक अल्लाह को प्यारे हो गए, यानी ऐबक का निधन हो गया। और जब ऐबक का निधन हो गया, तो ऐबक का निधन होने के बाद दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगला शासक आराम शाह बना, वो तो एकदम अयोग्य था। उसके बाद इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। तो जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार भी कहीं ना कहीं हमें दिल्ली सल्तनत के शासकों के विषय में बताता है कि कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने रखी। ऐबक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक शासक हुए और इसके निर्माण कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया, यानी इल्तुतमिश भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक शासक हुए। बाद के वर्षों में जाकर कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसका पुनर्निर्माण करवाया गया। उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, सिकंदर लोदी ने करवाया। ये सब उसके पुनर्निर्माण से संबंधित शासक थे। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा दूसरा पॉइंट। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव 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 कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा। वह इसे चार मंजिला बनाना चाहता था। वह इसे 4 मंजिला बनाना चाहता था, लेकिन 4 मंजिला बनने से पहले ही ऐबक का निधन हो गया। चार मंजिला बनने से पहले ऐबक का निधन हो गया। कालांतर में का मतलब बाद के वर्षों में, कालांतर में कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को
कालांतर में कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करने का श्रेय, कालांतर में कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश को जाता है। देखिए इस चैप्टर में जो है एक और क्लास लगेगा, एक क्लास में खत्म हो जाएगा और अगले क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ठीक है, अगले क्लास में पूरा हो जाएगा पूरा तात्विक शास्त्र, और उसके अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। इस चैप्टर में 2 और क्लास लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 छोटा छोटा चैप्टर है, एक एक दिन लगेगा, और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत बड़ा चैप्टर है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टोपी वाला कहाँ? गुरुजी लोग आइए, याद करते हैं। आ गए बोर्ड पे? आइए आइए तो हो। आइए। मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाए? मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार कहां का रहने वाला था? कहां का? निकितिन कहां का था? निकितिन। अच्छा, निकितिन विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया या बहमनी आए? निकितिन कौन साम्राज्य की यात्रा? बहमनी साम्राज्य ना। निकोलो कांटी कहां का रहने वाला? निकोलो कांटी ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर कब आया? इस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक अब्दुल रज्जाक कहां का यात्री था? कब आया? उस समय विजयनगर साम्राज्य के डोमिंग पायस बारबोसा कहां का यात्री था? कहां का? कब आया? उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक। नूनीज कहां का यात्री था? नूनीज कहां का यात्री था? किसके समय आया? ये बड़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछता है। और जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम भी बड़ी कंफ्यूज करते थे, इसलिए इसको एक बार फिर से याद करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये 5 अभी जो बताए हैं। ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर जो बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां से आता है, निश्चित तौर पे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको एक बार फिर से याद करते हैं। ठीक है, निकोलो कांटी कहां का यात्री? निकोलो कांटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंग पायस बारबोसा नूनीज, डोमिंग पायस बारबोसा नूनीज, डोमिंग पायस बारबोसा नूनीज आए, डोमिंग पायस बारबोसा नूनीज, डोमिंग पायस बारबोसा नूनीज। क्लियर है? आगे निकोलो कांटी कब आया? निकोलो कांटी कब आया? अब्दुल रज्जाक कब आया? अब्दुल रज्जाक कब आया? डोमिंग पायस बारबोसा, डोमिंग पायस बारबोसा। निकोलो कांटी के समय विजयनगर के शासक निकोलो कांटी किसके समय आया? अब्दुल रज्जाक किसके समय आया? डोमिंग पायस बारबोसा किसके? नूनीज किसके समय? नूनीज किसके समय? रॉल्फिंच अकबर के समय। रॉल्फिंच किसके समय? रॉल्फिंच किसके समय? रॉल्फिंच कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस। टेबर्नियर बर्नियर मनुची, टेबर्नियर बर्नियर मनुची। इसके बाद आगे बताइएगा, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहां है? हो दिल्ली। कहां है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहां है? कौन बनाया? ऐबक। कौन बनाया? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहां है? कौन बनाया? कौन बनाया? अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में ना। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है? अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है जी? मस्जिद। क्या है? क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? कौन बनाया? कौन बनाया है? और कुतुब मीनार कहां है? कुतुब मीनार, इसके निर्माण कार्य को इस कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी?
कुतुबुद्दीन। इसके निर्माण कार्य को पूरा कौन करवाया? पूरा कौन करवाया? इल्तुत। ठीक है, आगे जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का क्वेश्चन करवाना है, लेकिन नहीं करवाएंगे, आज नहीं करवाएंगे, काहे कि बकलोल है, इससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगले क्लास, हाँ क्वेश्चन लगा हुआ है, हमको पता है, सेशन को काटना है, दूसरा सेशन लगाना है, इतना ट्रेंड ना है, इसको ट्रेंड कर देते हैं, समझे? है हीरो सब, है कहाँ जा रहे हैं? ये सब तो एकदम मौसी को जाने के लिए तैयार ही रहता है। चलिए, तो इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों।